Hello students, how are you? I hope you will be fine. I am your Anurag Jaiswal. Today I am going to present the new topic is biochemistry, a new subject for the preparation of GPAT. ओके बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ ये आप मान के चलिए कि कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री से रहेंगे पूरे के पूरे जीपैट के 125 क्वेश्चन में से। तो बायोकेमिस्ट्री भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में है, वो भी जीपैट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो मैं लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन हैं, और 50 क्वेश्चन को जो है हमारा टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इससे क्वेश्चन आपके जितने भी आपके अदर एग्जाम है, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, आरआरबी हो गया, एसएसआईसी हो गया, उस सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बिना लेट किए हुए क्वेश्चन के आपके सामने रहेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, अ ड्रग विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। कौन सी ड्रग है जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है? पढ़ा है आपने इसको, बायोकेमिस्ट्री में आपका है ये टॉपिक है। अब बताइए पहला ऑप्शन, चारों ऑप्शन कौन सही है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? ज़ैंथीन एंजाइम को ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के लिए किसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टोरेज के लिए किस मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ये बताना है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिंक। जिंक मेटल की आवश्यकता होती है, जिंक आयन की। ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी यील्ड्स मोस्ट कैलोरी। किसके बॉडी में किस डाइट को आप लेंगे कि इसके ऑक्सीडेशन से बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? बताइए, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, यस सबको पता है आंसर नंबर 3 का डी इज करेक्ट, लिपिड। मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विच विटामिन। मिल्क में सारे विटामिन पाए जाते हैं दुनिया के, सिर्फ एक विटामिन को छोड़कर। तो बताइए कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं होता है? इस ऑप्शन नंबर ए इज करें, विटामिन सी, जो आपको खट्टी चीज़ों से मिलेगा, नींबू वगैरह है। अब 5, मिल्क इज़ डेफिशिएंट ऑफ विच मिनरल। मिल्क में कौन से मिनरल्स नहीं होते? तो मिल्क एक संपूर्ण डाइट होता है, कंप्लीट डाइट होता है, उसमें सब कुछ मिलता है आपको, लेकिन कौन सा मिनरल नहीं होता? सारे मिनरल होते हैं एक को छोड़कर। तो बताइए इसमें से कौन सा मिनरल नहीं है? यस, आयरन। मिल्क में फ्रेंड आयरन नहीं होता। 6, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज इनहिबिटेड बाय। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पढ़ा होगा आपने कि जब आपने एनासिड्स पढ़ा था कि हमारे बॉडी में फीवर और बुखार कब आता है? जब हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है एराकिडोनिक एसिड से। तो किस ड्रग के द्वारा इसके सिंथेसिस को रोकते हैं? बेसिकली वो ड्रग कॉक्स और लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जैसे एग्जैक्टली पहला एस्पिरिन, जितने भी एस्पिरिन ड्रग होते हैं जैसे पैरासीटामॉल वगैरह, ये सब जो है वो कॉक्स और लॉक्स इनहिबिटर होते हैं और वो रोकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। अगला है एचडीएल सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड फॉर्म। ठीक है, एचडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लिपिड। वो हमारे बॉडी में कहाँ पे बनते हैं और कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लीवर। आप उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिए कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सब लोग पढ़ चुके हैं। 50 में से आपके 40 प्लस तो होने ही चाहिए सही पे सही, तब तो आप जीपैट 100% क्वालिफाइड हैं। 8वां, विच आर द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर दैट इंटर सेल्स थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स हाइड्रोलाइज। ठीक है, कौन से रिसेप्टर में? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। आपको ऑप्शन देख लीजिए, 8 में कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाइसोसोम। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज लोकलाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है जो बाहर की ओर पाया जाता है किसी भी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर में? ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता है? तो आपके सामने सारे ऑप्शन से आप देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोलिन फॉस्फोग्लिसराइड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 इज द ऑल द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑकर्स रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। इसमें से कौन से प्रोसेस होते हैं मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर में किसी एक को छोड़कर? इन 4 में से कौन सा प्रोसेस जो नहीं होता है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग सारे एक बार प्लीज़ देख लीजिए। यस, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स नहीं होता है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। जो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल होता है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें पूरी तरह से सही है? चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, देखिए आपका कौन ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता रहता हूँ तो आप आंसर पढ़ नहीं पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप आंसर क्लिक किया करिए, अपने पेपर में लिखा करिए और फिर आप आंसर सुना करिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस इज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्स अ रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर। 12, विच ऑफ वन इज द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट इन द सेल। सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस ऑर्गन का होता है?
ठीक है, 4 ऑर्गन में सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है आपको ये बताना है। सही, जाहिर सी बात सब जानते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक का साइज़ बड़ा होता है। 13 विच वन इज द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है आपको ये बताना है। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो उसकी बात हो रही है, तो इसका 13 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। 14 द डिग्रेडेशन प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर द हेडिंग ऑफ, ठीक है, किस हेडिंग में डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होता है कैटेगराइज होता है, आपको 4 ऑप्शन देखना है, ठीक है, यानी डिग्रेडेशन किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर मटेरियल का टेक्स प्लेस सेल टू सेल, ऑर्गन टू ऑर्गन, किस प्रोसेस के द्वारा होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज कॉल्ड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इस दे रिक्वायर्ड एनर्जी, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। 16 है द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच कितना होता है, ये सब आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जिपैट वगैरह के, फार्मासिस्ट के, आरआरबी के, सब में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो एवरेज पीएच ऑफ यूरिन होता है आपको बहुत सरल है, आप सबको पता होगा। एवरेज पीएच जो है यूरिन का कितना होता है, वो करीब आपका 6 to 7 होता है कभी, लेकिन अगर आपको 7 और 6 दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको 6 को चूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आपको 6 ना होता तो हम 7 को चूज़ करते। 17 द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 व्हेन द रेशियो बिटवीन H2CO3 एंड NaCO3, ये हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच अगर 7.4 यानी वो नेचुरल कंडीशन में है, तो उस समय कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का रेशियो, इस बफर का रेशियो कितना होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डायरी में जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड आप लोग कहीं पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1:20, ठीक है, 1:20। चलिए बात करते हैं द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ, ठीक है। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसका फिनोमिना है वो किसके प्रोसेस के अपोजिट है, ठीक है, इसको आपको बताना है। सब बहुत आसान है। डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिफ्यूजन का अपोजिट है। द सरफेस टेंशन इन इंटेस्टाइनल ह्यूमन ल्यूमेन बिटवीन फैट ड्रॉपलेट्स एंड एक्वस मीडियम इज डिक्रीज्ड बाय, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है किसी इंटेस्टाइनल ह्यूमन में, उसमें फैट ड्रॉपलेट्स एक्वस के बीच कैसे डिक्रीज करते हैं हम लोग। 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाइल साल्ट के द्वारा। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। बहुत आसान है, आप इसको जरूर बता सकते हैं, इसको आसानी से पढ़ा है आपने, सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। डी क्या होता है, सारे तीनों चीज़ पाए जाते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी होता है, सक्सेस डिहाइड्रोजिनेज भी होता है और डाईहाइड्रोफोलिल डिहाइड्रोजिनेज भी होता है। 21 द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे मोस्ट एक्टिव साइट है, कहाँ पे होता है, बहुत आसान है, आपको सबको पता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसको, राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 22 द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू, ठीक है। फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, इस 22 का बी इज फैसिलिटेटेड ट्रांसफर, इसमें होता है कि आपको एंजाइम्स की हेल्प से ये काम करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसफर। 23 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपको ये चारों ऑप्शन देखना है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, कलेक्शन है और अच्छे क्वेश्चन है। दिस इज नंबर ए इज करेक्ट, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये सर्कुलर डबल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। 24 पे आते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द फीटल एंड न्यू बॉर्न एनिमल्स टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। इंटैक्ट और प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है नए बच्चों में या फीटल्स में कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाय द पेरेकोसाइट्स, ठीक है, पिंटोसाइट के द्वारा होता है, पिनोसाइटोसिस के द्वारा। 25 द सेलुलर ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, बहुत आसान है, किसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये पूरा जनरल बायोकेमिस्ट्री है, सेल्स के ऊपर है पूरा का पूरा टॉपिक। तो किसे कहते हैं सबको पता है, बहुत सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, आत्मघाती थैलिया बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। 26 फ्रॉम द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट सोल्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू, किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम सोल्यूशन को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किसके बेसिस पे। तो ये तो बहुत ही आसान है, जो आपको दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों तरीके से कैटेगराइज करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। 27 पे आते हैं, तो बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज अकम्प्लिश्ड बाय, किस प्रोसेस से हम लोग सेल में बल्क ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, ठीक है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तीनों द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा भी, पिनोसाइटोसिस के द्वारा भी और एक्सप्रेशन के द्वारा भी। 28 द एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। किसी भी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव बैरियर होता है, आप जानते हैं वो सभी चीज़ को अलाउ नहीं करता है, पास होने किसी चीज़ को अलाउ करता है, किसी को नहीं करता है, इसलिए इसको SPM कहते हैं, सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा क्यों होता है, किस पे उसका डिपेंड करता है नेचर, क्यों ऐसा वो SPM बना हुआ है, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए फ्रेंड।
बिल्कुल, जब अक्सर आप देख लीजिए क्योंकि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिखता है ना वो लगभग 90% केस में सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब हम बात करते हैं 29 पे। द कैरियर प्रोटीन स्कैन, कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं इनके बारे में बताना है आपको, क्या कर सकते हैं ये। ठीक है, 29 ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही है। ठीक है, फिर वही वाले कॉन्सेप्ट है ऑल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये सभी जितने ऊपर के तीनों प्रोसेस हैं वो तीनों को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, 30 की बात करते हैं। अ लिपिड बाइलेयर इज़ परमिएबल टू, जो लिपिड बाइलेयर होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, सॉरी, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उनसे बात करूँगा। लिपिड बाइलेयर जो होता है वो परमिएबल किसके लिए होता है, किस कंटेंट के लिए, यूरिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, पोटेशियम, किसके लिए होता है बेसिकली, आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए यूरिया के लिए। 31 द गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन, इसके बारे में सबसे सही बात क्या है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहली बार। तो इसका डी इज कॉल्ड फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। 32 द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स आर ट्रू। माइक्रोफिलामेंट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिली, इनके बारे में कौन सी चीज़ें क्या है सही हैं एक चीज़ को छोड़कर। सारी बातें सही, मतलब कौन सी गलत बात है आपको वो सिलेक्ट करना है। आप पढ़िए, चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ यहाँ पे करेक्ट है, दे फॉर्म इंट्रासेलुलर कंडक्टिव चैनल्स। ठीक है, 33 द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन्स एक्सेप्ट। इसमें से सभी सब्सटेंस जो है सेल इंक्लूजन है किसी एक को छोड़कर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 32 दिस इज द डी। ठीक है, सेंट्रोसोम। 34 फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात हम लोगों ने किया था। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 35 पे आते हैं। एंजाइम्स कैटलाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर प्रेजेंट मेनली इन द, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा ये प्रोसेस पूरा होता है, वो एंजाइम्स बेसिकली हमारे सेल में किस पार्ट में अवेलेबल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डी दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में सारे एंजाइम्स होते हैं, दैट्स ये प्रोसेस एटीएस का इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, वहीं पे एटीपी बनता है और इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 36 मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन। किसी भी मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स में यानी आरबीसी सेल में क्या चीज़ें नहीं होती हैं। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आपका जवाब है, जो है पिरिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, बाकी ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। 37 इन ए मैमेलियन सेल आरआरएनए इज प्रोड्यूस्ड मेनली। आरआरएनए जो होता है वो कहाँ पे बनता है किसी मैमेलियन सेल के अंदर, किस सेल ऑर्गेनेलिस में उसका फॉर्मेशन होता है, जैसे सी न्यूक्लियस में। ठीक है, आपका जो आपका सी होता है, सॉरी ये हो गया आपका जो सी आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, 38 जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय। किस प्रोसेस, किस आरएनए के द्वारा ट्रांसमिटेड, आपको देखिए नाम से लगा, अगर आप उसको प्रोसेस को पढ़ेंगे ना कि ट्रांसमिटेड हो रहा है, तो ट्रांसमिटेड होने का मतलब क्या है आप इसको समझ जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पॉलीसोम्स। 39 पे आते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। बच्चों का सवाल है, सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर सैनिटाइजर लो हाथ में और डूब मरो भाई। 40 द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फाइंड टू। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फाइंड टू। ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में होते हैं ना सारे एंजाइम्स, वहीं से तो प्रोड्यूस होते हैं। 41 की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड। 41 में बात करते हैं जस्ट बिफोर sperm addition, C arching eggs are microinjected with a calcium chelator. What event will most likely not takes place after fertilization? फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, देख लीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए क्वेश्चन, आसान है ही है। ठीक है, वैसे बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, दिस इज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटिस। 42 when Lucifer yellow a small dye is injected into the neuron of the retina. ठीक है, neighboring neurons becomes rapidly labeled. ठीक है, if the retina is incubated in dopamine prior to Lucifer yellow injection, only the injected neuron becomes labeled. This finding suggests which of the following, इसमें से कौन सा सही है। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। न्यूरॉन्स और रेटिना कम्युनिकेबल वाया गैप जंक्शन, डोपामिन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेल और डोपामिन डिक्रीज द प्रेमेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 42 का इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 43 पे आते हैं, द प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, चैन होता है, उसमें जो मोटिव फोर्स जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो किसके द्वारा इसका यूज नहीं है। तो 43 के सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। दिस इज द ऑप्शन नंबर ई,
ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है। 44 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यील्ड फॉस्फोराइलिसिस is preferable to hydrolysis in the breakdown of glycogen to starch because 44 का सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन में क्लिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यील्ड्स मोर ATP देयर डज फ्री ग्लूकोज व्हेन सब्सिक्वेंटली कैटालाइज्ड टू पायरुवेट। 45 पे आते हैं। द फोर्स बिटवीन मेथाइलामीन एंड एसीटेट विल बी ग्रेटर इन मेथेनॉल देन इन वाटर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? जो फोर्स होता है मेथाइलाइन का स्टेट का वो मेथेनॉल से ज़्यादा होता है। अब वो देखिए ऑप्शन पढ़िए, सारे ऑप्शन पढ़िए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देख लीजिए आप, इसको क्लिक करिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है कि मेथेनॉल हैज़ ए लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर। 46 इन अ ग्लाइकोप्रोटीन्स द कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अलाउज ऑलवेज गेट्स अटैच थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है किस अमीनो एसिड के साथ जो होता है वो अटैच्ड होता है। सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। AST उसका ट्रिक है, वैसे आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, आस्पार्जिनिन, सेरेनिन और थियोनिन, ठीक है। 47 पे आते हैं। द डेटा इन द टेबल अबव वेयर कलेक्टेड फॉर द एंजाइम काइनेटिक्स KM फॉर द एंजाइम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वो टेबल एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट, इसमें ग्राफ बनाना था, वो ग्राफ उसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है इसके लिए, ठीक है। 48 पे आते हैं। द इंडिविजुअल विच ए रेयर जेनेटिक कंडीशन एक्वायर एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ DNA डैमेज फ्रॉम एक्सरे इंड्यूस्ड double standard hex, the inability to repair such breaks would be accepted to result in which of the following, ठीक है। इस पर देख लीजिए आप, सारी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके आप पढ़ लीजिए, अपने समझ लीजिए। और इसका ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम ब्रेकेज। 49 फ्लोरोसेंट ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन इज माइक्रो इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अ मेमेलियन सेल इन इंटरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वेयर द फ्लोरोसेंट ट्यूबुलिन विल फर्स्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा, इनकॉर्पोरेट होगा, ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एट द डिस्टल टिप्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। द लास्ट क्वेश्चन इज 50 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल चेंजेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पोजिशन इफेक्ट वेरिएशन ऑफ जीन इज। ऑप्शन आप देख लीजिए सारे कौन से सही है। दिस इज लास्ट ऑप्शन इज डिलीशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे आपके थे आंसर। और दिस इज़ द सीज कविता सिंह जो उन्होंने इसको स्लाइड्स को तैयार किया, और इनके बहुत सारे स्लाइड्स एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा स्लाइड्स इनके ही अभी तक आ चुके हैं, और ये इनको पहला ही पेमेंट भी जा चुकी है। बहुत बहुत मेहनती हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और हमारे इलाहाबाद से हैं, और मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ। इनके फ्यूचर के लिए गुड लक। इनकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ साथ अब आप लोग भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, अपने MCQs भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और ख़ुद को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।